आज आप लोगों को चैप्टर 4 का आंसर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो भी चैप्टर 4 का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जहाँ लगे कि वहाँ ज़्यादा तेज में अगर बोल के निकल चुके हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से पीछे जा करके सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सांची कहाँ स्थित है? लिख लिए, सांची कहाँ स्थित है? आंसर लिखिए। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से रायसेन जिला के मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर और स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है। समझ में आ रहा बात को? चलिए अगला प्रश्न है, सांची में कितने स्तूप मिले हैं? आंसर लिखिए। सांची में 3 स्तूप मिले हैं। अगला प्रश्न, भोपाल की बेगमों के नाम बताइए। आंसर लिखिए। शाहजहां बेगम एवं सुल्तान जहां बेगम। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? वीडियो में बहुत बार समझा है त्रिपिटक क्या है। आंसर लिखेगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 पुस्तकों को इकट्ठा करके एक टोकरी में रखा जाता है, उसे त्रिपिटक कहा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है सुपिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। ठीक है, और इसको विस्तार से लिखेगा तो लिखेगा कि सूत पिटक, विनय पिटक, उद्धम पिटक, ये तीनों बुक को यानी तीनों किताब को एक साथ एक टोकरी में रखा जाए तो उसे त्रिपिटक कहते हैं। ऐसे भी आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर तो बता चुके हैं बहुत पहले ही, फिर भी लिख लीजिए। आंसर लिखेगा महावीर। अगला प्रश्न, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, यानी क्वेश्चन है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, किनका? जैन धर्म का। यहां लिखना होगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। आंसर लिखिए ऋषभदेव। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? यह भी हम बहुत वीडियो इस चैप्टर शुरू होने से पहले ही बता चुके थे, फिर भी आंसर लिखिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई जिला लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, याद है। अगला प्रश्न लिखिए। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी वीडियो में ही लिखा दिए थे। आंसर लिखिए। मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, साल भंजिका कौन थी? प्रश्न है, साल भंजिका कौन थी? आंसर लिखिएगा। सघन वृक्ष की शाखा को पकड़े स्त्री को साल भंजिका स्त्री कहा गया है या कहा जाता है। यह एक शुभ स्त्री का प्रतीक थी, क्योंकि लोक परंपरा के अनुसार साल भंजिका द्वारा छुए जाने के मात्र से ही साल वृक्ष में फल एवं फूल खिल उठते थे। अगला प्रश्न, श्रीलंका के विद्यालंकर विहार ने किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी? ठीक है, आंसर लिखिएगा। राहुल संकृतियान को।
अगला प्रश्न है नैनार कौन थे? आंसर लिखिए। शैव मत के अनुयायी यानी शैव मत के मानने वाले को नैनार कहते हैं। याद रखिएगा, शैव मत को मतलब कि शिव को मानने को नैनार कहते हैं। अच्छा, याद कैसे रहेगा? याद नैनार करने के लिए एक ही याद रखेगा कि 3 नेत्र नैन, 3 नैन किसका है? शिव का। 3 नैन शिव का है तो नैनार है। अगला प्रश्न है राहुल संस्कृतियान डॉक्टर अंबेडकर में क्या समानता है? आंसर लिखिए। ये तीनों बौद्ध धर्म को अपनाते थे या मानते थे और उनके महत्व को दर्शाते थे। ये था समानता इन लोगों। अगला प्रश्न है अलवार संत परंपरा में कितने संत थे? अलवार संत परंपरा में कितने संत थे? आंसर लिखेगा 12 संत थे। अगला प्रश्न वैष्णव मत में आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य कौन थे? वैष्णव मत आचार्य परंपरा के अनुसार प्रथम आचार्य कौन थे? यह प्रश्न कर रहा। आंसर लिखेगा श्री वैष्णव संप्रदाय। ठीक है। प्रतीकों द्वारा, अगला प्रश्न है प्रतीकों द्वारा बुद्ध की स्थिति किस प्रकार दिखाई जाती है? 2 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है। पहला है खड़े हुए एवं दूसरा है बैठे हुए। समझ में आ रहा? अगला प्रश्न है बुद्ध के समय एवं बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से प्रसारित हुआ, स्पष्ट कीजिए। इसको समझाना है, आराम से लिखिएगा इसको। ये 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, इसको लिखिए। बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं विशेष पूरे विश्व में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके निम्नलिखित कारण है, लिखिएगा। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, तत्कालीन धार्मिक स्थिति, जैसा उस समय स्थिति था धार्मिक स्थिति। दूसरा, बुद्ध का व्यक्तित्व। तीसरा, सिद्धांतों की व्यवहारिकता। चौथा लिखिएगा सामाजिक समानता। 5वां लिखेगा प्रतिस्पर्धा। लिखिएगा प्रतिस्पर्धा है धर्म, जो प्रतिस्पर्धा धर्म नहीं था वो धर्मों का अभाव, या उसको नहीं लिख करके लिखेगा बौद्ध संघ का योगदान। इस तरह से 5 को पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ऐसे 4 सामाजिक समूहों के नाम बताइए जिनमें से बौद्ध के अनुयायी आए। याद रखिएगा, ऐसे 4 सामाजिक समूहों के नाम बताइए जिनमें से बौद्ध धर्म के अनुयायी आए। कौन कौन थे वो लोग? अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आराम से दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं देखे हैं तो फिर सुनिए। पहला थे राजा आए। दूसरा था धनवान व्यक्ति लोग आए। तीसरा, गृहस्थ पिता लोग आए, घरेलू व्यक्ति जो कमजोर लोग थे यानी गरीब लोग थे, ये लोग भी आए। चौथा, कर्मकार आए। ठीक है, कर्मकार जो अपना कर्म करते थे, कहीं से भी कोई भी कर्म किए, वो लोग भी आए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली का उल्लेख कीजिए। याद रखिए, बौद्ध संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली का उल्लेख कीजिए, यानी बौद्ध धर्म का आंतरिक जो काम होता था उसके बारे में बताना है। आंसर लिखिए। बौद्ध संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या विशेषता है बता रहे, लिखिए।
पहला नीति। नीति क्या है? संघ का प्रस्ताव पाठ। संघ का प्रस्ताव पाठ नीति लिख करके और उसमें डेस करके लिखिएगा। इस तरह से अगर नीति लिखना है, ठीक है, जैसे नीति लिखे तो इस तरह से डेस मार दीजिएगा तो उसको लिखिएगा, ठीक है। ज्ञप्ति ने ज्ञप्ति दूसरा लिखेगा ज्ञप्ति, प्रस्ताव के पहले उसकी सूचना, उसको ज्ञप्ति बोलते थे। तीसरा अनुसावन, डेस दे के लिखेगा प्रस्ताव का पाठ। छंद, डेस दे के लिखेगा प्रस्ताव पर विवाद की स्थिति में डाला गया मत। ये वीडियो में हम समझाए थे। पांचवा लिखेगा आसन प्रज्ञापक, यानी सभा में बैठकर, सभा में बैठक जो होता है बैठकर व्यवस्था करने वाला अधिकारी, यानी सभा को बैठाने के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसका अधिकारी, ठीक है। छठा लिखिएगा गुल्हक, गुप्त मतदान, ठीक है। सातवां लिखेगा विवतक, विवतक, ठीक है। डेस देख लिखेगा प्रत्यक्ष मतदान है, डायरेक्ट मतदान। आठवां लिखेगा कोरम, कोरम किसको कहते थे? सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम स्थिति सदस्यों की संख्या कोरम, यानी उसका 20, ठीक है। नम्मा लिखेगा उप संपदा, संघ में विशिष्ट होने का। 9 लिखिएगा संघ में विशिष्ट होने का प्रधान, उसे उप संपदा कहा जाता था, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? 19 हो गया। 20 जो है अगला प्रश्न जो है वो बेस जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? अगर उस साइड नहीं नजर आ रहा होगा तो बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। कैमरा इतना दूर तक कवर नहीं कर पा रहा है। आंसर लिखिए। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया गया, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी बता रहे हैं, अच्छा हम आंसर लिखा, हम समझा नहीं रहे, सॉरी, आंसर लिखा रहे, लिखिए आंसर। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया गया। ये निम्नलिखित है। पहला सम्यक ज्ञान, क्या लिखेगा? सम्यक ज्ञान, फिर डेस लेकर के उसके बारे में लिखिए। सम्यक ज्ञान, डेस मारिएगा, लिखिए। सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान को होना सम्यक ज्ञान कहा जाता है, ठीक है, जो गुरु के पास बैठ करके लिया जाता है। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। तीसरा लिखेगा सम्यक आचरण, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है। समझ में आ रहा है? सम्यक का मतलब बता दें, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यही है तीन। यही तीनों से महावीर के अनुसार मोक्ष मिल सकते हैं। आज आप लोगों को 20 तक करा दिए, 10 क्वेश्चन और यहाँ तक कवर करा देते, लेकिन अगर देखते कहाँ तक हो रहा, अगर वहां तक पूरा हो जाएगा तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि आप भोपाल की यात्रा करेंगे तो वहां किस बोधकालीन स्तूप को देखना चाहेंगे? भोपाल की बेगम के बारे में बताएं। अगर आप यदि भोपाल की यात्रा करेंगे क्या देखना चाहेंगे? आंसर लिखेगा सांची के स्तूप देखना चाहेंगे। क्या देखना चाहेंगे? सांची के स्तूप। अगला प्रश्न देखिए। तमिलनाडु के विष्णु एवं शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर लिखेगा विष्णु को अलवार और शिव को नैनार। पता था? अगला प्रश्न देखिए।
हिंदू धर्म की परंपरा वैष्णव है, दूसरी कौन सी है? आंसर लिखेगा शैव। अगर प्रथम वैष्णव है तो दूसरा शैव धर्म। अगला प्रश्न लिखिए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, चांस बनता है एग्जाम में पूछने का। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या था? आंसर लिखेगा वह यह ज्ञान था कि मानव की जीवन कैसे सुखमय हो। उनका यही ज्ञान मिला था कि मानव का जीवन कैसे सुखमय हो। तो बताए थे सारा दुखों का कारण क्या है? सारा दुखों का कारण इच्छा है। इच्छा को त्यागिए, सुख में रहिए। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अच्छे आचरण एवं मूल्यों पर बल क्यों दिए? बुद्ध ने अच्छे आचरण एवं मूल्यों पर बल क्यों दिया? आंसर लिखेगा निर्वाण प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। निर्वाण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए, आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण थे? आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म के, ठीक है, आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण थे? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख, दो कारण बताना, दो कारणों के लिखिए। तो पहला लिखिएगा तत्कालीन धार्मिक स्थिति और दूसरा लिखेगा बुद्ध का व्यक्तित्व। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? आंसर लिखिए, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा सत्य या अमृषा। सत्य या अमृषा ही, ठीक है। उसका डेस देकर लिखिए, सत्य या अमृषा लिख करके उसको पॉइंट बना लीजिए। उसके बाद लिखिए हमेशा सत्य बोले, कभी झूठ ना बोले। सत्य या अमृषा लेकर डेस लिखकर उसमें लिखिएगा। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट बना लीजिए अहिंसा। कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। ये दूसरा पॉइंट बना के लिखेगा। तीसरा पॉइंट बनाइएगा अस्तेय, कभी चोरी ना करो। किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी चोरी है। याद रखा, अस्तेय का मतलब जैन धर्म में है कि कभी भी चोरी ना करो। किसी का कुछ सामान देख करके ललचाना भी एक प्रकार का चोरी ही है। चौथा पॉइंट बनाएगा अपरिग्रहण। चौथा पॉइंट बनाएगा अपरिग्रहण, संपत्ति का संग्रह ना करो, जिसको ब्लैक मनी, वीडियो में ही बता देते थे ब्लैक मनी। पांचवा पॉइंट ब्रह्मचार्य। इसका पॉइंट बना के लिखेगा ब्रह्मचार्य को इंद्रियों को वश में रखो। अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रख लेता है तो व्यक्ति महान हो जाता है, उसमें एक अलग पावर आ जाता है। ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैला? नाम लिखिए, आंसर लिखिए। चोल पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र लिखे, ताम्रपर्णी जो श्रीलंका एवं भवन आदि के राज्यों में बुद्ध के संदेश पहुंचे। चोल पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रवर्णी श्रीलंका, ये सब में चीन भी लिख लीजिएगा, ये सब में फैले। अगला प्रश्न लिखिए, कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति क्या दर्शाती है? इसके संबंधित दो विचारों का उल्लेख कीजिए। कमल का दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति क्या दर्शाती है? इसके संबंधित दो विचारों का उल्लेख कीजिए। आंसर लिखिए, यहाँ कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला राजलक्ष्मी को दर्शाते हैं।
राजलक्ष्मी। ठीक है, फिर से आंसर सुन लीजिए। यहाँ कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति है, हाथी उस पर जल छिड़क रहे हैं, इसे ही राजलक्ष्मी माना गया है। ये ऐसे लिखिएगा। अंतिम प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? आंसर लिखिए सारनाथ में। यह रहा आप लोग का 1 अंक 2 अंक आधारित सभी प्रश्न को हमने आज इस वीडियो में करा चुके हैं, और 5 अंकों का जो प्रश्न है वो अगला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चैनल